हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम क्लॉक का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अब पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने सारा बेसिक कवर कर लिया था और साथ साथ हमने जो एक्सरसाइज थी हमारी 3.3 एम एल अग्रवाल से उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने उस अपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल रहा है, वहां पर जाके आप उसको देख लो। बेसिक सारा अच्छे से समझ लो। बेसिक समझ लिया तो फिर ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 7 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो पेड बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, विश्वास 4.0 नाम से। तो वो आप गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर जाके परचेज कर सकते हैं अगर आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर ये कहता है कि व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। कह रहा 4 से 5 बजे का जो टाइम होगा उस टाइम के बीच में जो मिनट हैंड होगी वो कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, दोनों हैंड जो होंगी मिनट और आर हैंड वो मिलकर कितना एंगल बनाएंगी। तो ये आपके पास एक क्लॉक है। ठीक है, अब इस क्लॉक में इसने कहा कि आपको जो एंगल चाहिए 4 से 5 के बीच में चाहिए। तो 4 बजे का मतलब है कि जो आपकी आर हैंड होगी वो होगी 4 के ऊपर, इधर हमारा 4 हो गया। ठीक है, और इधर होगी हमारी मिनट हैंड। अब ये ऐसे आगे रोटेट करेगी। तो रोटेट करने पर कब कब ऐसा होगा जब ये एंगल 20 डिग्री का बना सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशंस आएंगी। पहली सिचुएशन कौन सी होगी? देखिए, एक सिचुएशन हमारे पास ये होगी कि जब हमारी मिनट हैंड जो आर हैंड है वो भी 4 पर है। ठीक है, और जो ये मिनट हैंड है ये ऐसे रोटेट करते करते 20 डिग्री का एंगल बनाए। अभी 20 का एंगल कहाँ पर बनाएगी आपको बताएगी, खाली 20 डिग्री ही है ना। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ठीक है, 20 डिग्री है। तो यहाँ पर अभी 20 डिग्री का एंगल ये कहाँ पर बनाएगी? जब आपके पास ये जो मिनट हैंड और आर हैंड है इसके बीच में जो हमारे पास एक नंबर होता है, एक जो नंबर होता है हमारे पास वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी 4 से लेकर, अगर हमारे पास आर हैंड 4 पर होगी और मिनट हैंड 3 पर होगी तो उसके बीच में जो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन हमें तो चाहिए कितना? 20 डिग्री का। तो यहाँ पर हम एंगल के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो फार्मूला हम लगा देते हैं, एंगल बिटवीन टू हैंड्स। एंगल बिटवीन टू हैंड्स। अब फार्मूला क्या है हमारे पास इसका? जो एंगल बिटवीन टू हैंड का हम यूज़ करते हैं इसमें हमारे पास फार्मूला आ जाता है 30h माइनस 11/2 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 बार बनेगा। तो ये जो एंगल हम लिखते हैं ये एक्चुअली में मॉडुलस के अंदर होता है। ठीक है, मॉडुलस के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 एंगल बनेंगे इसलिए आपको साइन लगाना जरूरी है। एक एंगल बने तो आप लगाओ या मत लगाओ चल जाएगा। अब ये 2 एंगल क्यों बनेंगे? देखो, एक बार जब आप मिनट हैंड हमारी इधर कहीं आएगी तो यहाँ पर 20 डिग्री का एंगल बनेगा, और एक बार ऐसा भी तो होगा कि जब ये मिनट हैंड क्रॉस करके आगे चली जाएगी तब यहाँ पर भी 20 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दोनों सिचुएशंस के एंगल आपको निकालने हैं, किस टाइम पर होगा वो निकालना है। तो हमने हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला है उसके हिसाब से हमने आर्स हमारे पास है 4 और एंगल आपको दे रखा है 20, मिनट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, ये एंगल जो है, एंगल की जगह आप 20 डिग्री पुट करेंगे, उधर आ जाएगा 120 माइनस 11/2 मिनट्स। अब यहाँ से इसका मॉडुलस का आप साइन हटाएंगे, मॉडुलस का साइन आप हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएंगे। मतलब आपके पास जो वैल्यू है कुछ इस तरह से आ जाएगी, 120 माइनस 11/2 मिनट्स इक्वल्स टू +20, या फिर 120 माइनस 11/2 मिनट्स इक्वल्स टू -20। अब वो माइनस का साइन आप इधर मॉडुलस हटा के इधर लगा दो पूरे में, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में लगा दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो अब यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 11/2 मिनट्स। इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 200/11। तो 200/11 का मतलब कितना हो गया? इसको डिवाइड अगर करते हैं तो 11 1 जा 11, बचेगा आपके पास 9, 11 8 जा 88, अब क्या बचेगा 2। ठीक है, 18 एंड 2/11। तो 18 एंड 2/11 को अब 2/11 को अब राउंड ऑफ कर दो। 18 एंड 2/11 आपके पास आएगा ऐसे
तो यहाँ पर अब जो टाइम आप लिखोगे तो टाइम आप ऐसे तो लिखे होगे नहीं, तो 18 मिनट्स तो पूरा पूरा आ गया। जो 2/11 है इसको राउंड ऑफ कर दो, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितने सेकंड्स आ जाएंगे हमारे पास। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 प्लस में 2 इंटू में 60/11, तो ये आएगा आपके पास 120 डिवाइडेड बाई 11। तो 120 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो लगभग लगभग ये 11 पे ही चला जाएगा, लगभग लगभग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 आ रहा है और यहाँ 11 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये बनेगा आपके पास 18 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। यानी जो पहला टाइम होगा जब इसका एंगल 120 डिग्री, एंगल जो 20 डिग्री बनेगा, वो टाइम आएगा हमारा 4:18 और 11 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा टाइम आएगा 4:18 और 11 सेकेंड्स। इस टाइम पर जो एंगल है आपका वो 20 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब ऐसे आप दूसरा एंगल निकालेंगे, ये वाला, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 120 माइनस 11/2 मिनट्स इक्वल्स टू -20। इसको आप इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा 140 इक्वल्स टू 11/2 मिनट्स, तो मिनट आ जाएगा कितना यहाँ से 280 अपॉन में 11। अब 280 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 11 2 22 बचेगा आपके पास 6, 11 5 55, 5 बचेगा आपके पास, तो 25 मिनट्स तो पूरा पूरा आ गया। अब आपके पास सेकंड्स आएगा ये 5 इंटू में 60/11, तो ये आ गया 300/11। अब 300 को अगर आप डिवाइड करते हैं 11 से तो 11 2 22, और ये भी देखो, अब मैं अगर यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, 11 7 77, तो इसके पास ही रहेगा। 11 8 88 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो राउंड ऑफ करके 27 सेकेंड्स आप लिख सकते हो। तो 25 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, यानी जो दूसरा टाइम है हमारा वो टाइम क्या आ जाएगा, 4:25 और 27 सेकेंड। तो ये हमारे दो आंसर रहेंगे, एक ये और एक ये। 4:18 11 सेकेंड और 4:25 27 सेकेंड, दोनों पर ही हमारा एंगल जो है 20 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट स्ट्रक 15 मिनट पास्ट 7। 15 मिनट पास्ट 7 मतलब 7:15 हो गया। तो यहाँ पर आपको सीधा एंगल निकालना है, तो सीधा आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 30 इंटू में 7 माइनस 11/2 इंटू में मिनट्स, तो ये आ जाएगा 15 और 1 16, 210। इससे डिवाइड करेंगे 2 8 16, 2 2 4, 120 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 - 5 5, 9 - 2 7 और 10 - 8 2, और यहाँ आ जाएगा 1। तो 127.5, यानी इसका मॉडुलस आप हटाओगे तो अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव ऑलरेडी है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपके पास एंगल बनेगा 127.5 डिग्री। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है कि बाई 20 मिनट्स पास 5 हाउ मेनी डिग्री हैज़ द आर एंड अ मिनट हैंड रूल। पिछला जो क्वेश्चन करा है बिल्कुल भैया सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। टाइम की आर की जगह आपको रखना है 5 और मिनट्स की जगह रखना है 20। सिंप्लीफाई कर देना, आपका एक एंगल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे इसने, हाँ ठीक है, बस एंगल निकालना है, एंगल आ जाएगा। 10th में कहता है ए वॉच गेन 5 सेकेंड्स इन 3 मिनट्स एंड वॉच सेट राइट एट 10 AM। एक वॉच जो है वो 5 सेकेंड जो है 3 मिनट के अंदर फास्ट हो जाती है, और उसको हमने सुबह 10 बजे ठीक करके हमने रखा। ठीक है, हमने सुबह घड़ी को ठीक कर दिया, भाई सुबह 10 बजे बिल्कुल घड़ी हमारी एक्यूरेट है, चकाचक है। अब उसी के हिसाब से हम पूरा दिन स्पेंड करेंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, तो हमारी घड़ी है ना वो थोड़ी फास्ट है, तो वो क्या करती है, हर 3 मिनट के बाद 5 सेकेंड आगे चली जाती है। ठीक है, हर 3 मिनट के बाद 5 सेकेंड फास्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो जब हम शाम को टाइम देखेंगे 10 बजे का, तो जब शाम को हम टाइम देखेंगे 10 बजे का, तो कितना टाइम उसमें शो हो रहा होगा। अब क्योंकि हमारी घड़ी तो फास्ट है, तो टाइम जो 10 बजे का होना चाहिए था वो घड़ी में कितना शो हो रहा होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आप ये देखो, जब आपने घड़ी सही सेट करी थी वो, और जब आप टाइम देखना चाहते हो वो, उन दोनों के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 10 AM टू 10 PM, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12 आवर्स। 12 घंटे हुए सुबह 10 से शाम के 10 बजे तक।
अब इन 12 घंटों के अंदर हमारी घड़ी कितनी फास्ट हुई है ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि हमारी घड़ी 3 मिनट्स वॉच गेन 5 सेकेंड्स। इन 3 मिनट के अंदर हमारी घड़ी जो है 5 सेकंड भागती है। तो हम इसको आर में कन्वर्ट करते हैं, इसको आर में बनाएंगे तो क्या कर देते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 20 मतलब 60 मिनट्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 20 मल्टीप्लाई करो तो हो गया 100 सेकेंड्स। तो हमारी घड़ी 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स का मतलब हो गया 1 आवर। 1 घंटे के अंदर हमारी घड़ी 100 सेकेंड आगे भाग रही है। तो 12 घंटे में कितने भागेगी? इन 12 आवर्स 100 इंटू में 12 सेकेंड्स। अब सेकंड्स के अंदर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है, 100 इंटू में 12 सेकंड्स में 1200 सेकंड्स हो गए। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा मिनट्स। तो यहाँ से एक कैंसिल, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20। तो हमारी जो घड़ी है वो पूरे 12 घंटे के अंदर 20 मिनट आगे चल रही है। यानी जो टाइम हमारा 10 बजे शो करना चाहिए था, जो ये घड़ी है ये दिखाएगी आपको 10:20, ठीक है। वॉच शोज 10:20 PM। अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग सेम का सेम ही क्वेश्चन है कि वॉच गेन 3 मिनट्स इन 1 आवर। यहाँ पर सीधा सीधा दे दिया कि 1 घंटे के अंदर 3 मिनट हमारी घड़ी भाग रही है और सुबह हमने उसको 8 बजे सही करके रखा, तो वो शाम को 9:30 बजे को कितना टाइम दिखाएगी। तो 8 से 9:30 का टाइम देख लो कितना घंटे हो गए। 8 से 8 जाएंगे तो 12 घंटे हो गए, उसके बाद 9 का जाओगे 13 घंटे हो गए, तो 13 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 13 घंटे 30 मिनट, या आप सिर्फ 13.5 घंटे कह सकते हो, जैसा भी आप लिखना कहना चाहो। तो जो नंबर ऑफ आवर्स है वो आपके पास कितने हो गए, नंबर ऑफ आवर्स, तो ये हो जाएंगे आपके पास 13.5 घंटे। या आप इसको ऐसे राउंड ऑफ करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारी जो घड़ी है वो 1 घंटे के अंदर कितना गेन कर रही है, 1 घंटे के अंदर हमारी घड़ी गेन कर रही है 3 मिनट का। तो इतने घंटे के अंदर कितना करेगी 27/2 आवर्स के अंदर, तो 3 इंटू में 27/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 81/2 आवर्स, 81/2 मिनट्स, नॉट आवर्स। तो 27 घंटे के अंदर हमारी जो घड़ी है वो इतने मिनट आगे फास्ट जा रही है। अब इतने मिनट का मतलब क्या हो गया, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 40 एंड 1/2 मिनट्स। अब 40 एंड 1/2 मिनट्स का मतलब हो गया कि 40 मिनट तो पूरे पूरे हो गए, जो आधा मिनट का मतलब हो गया 30 सेकेंड्स। तो इतना हमारी घड़ी फास्ट होगी। तो जब ये कह रहा है कि टाइम 9:30 का होगा तो हमारी घड़ी इससे इतना आगे होगी। तो 9:30 के अंदर अगर मैं सिर्फ 30 ऐड करता हूँ तो 10 हो गए। अब 10 के बाद बचेगा आपके पास 10 मिनट और इसमें, ठीक है, 40 को हमने ब्रेक कर दिया 30 + 10 में। तो ये 30 को ऐड करेंगे 9:30 के अंदर तो 10 हो गया पूरा। तो 10 आवर्स एंड 10 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो जो घड़ी हमारी शो करेगी 10:10 और 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट में कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में एक क्लॉक लूजेस 5 सेकेंड्स। अभी तक क्या हो रहा था, घड़ी हमारी फास्ट भाग रही थी, ठीक है, तो फिर भी हो सकता है कि कम डैमेज हो रहा हो क्योंकि हम फिर भी टाइम से आगे थे। लेकिन घड़ी अगर पीछे हो जाए तो कई जगह बड़ा तगड़ा डैमेज हो जाता है। पहुंचना आपको कब होगा, पहुंचोगे आप कब। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि घड़ी जो है 5 सेकेंड पीछे हो जाती है 1 मिनट के अंदर, और हमने सुबह 7 बजे उसको सही सेट किया था, तो वो शाम को 3 बजे कितना टाइम दिखाएगी। कंसेप्ट सेम रहेगा, सेम तरीके से अप्लाई करेंगे कि जो नंबर ऑफ आवर्स है वो आपके कितने हो गए, सुबह 7 से लेकर शाम के 3 बजे तक, यानी 7 5 12, 5 घंटे 12 बजे तक हो गए। उसके बाद 3 घंटे और यानी 8 घंटे। तो इन 8 घंटों में हमारी घड़ी कितना पीछे हो गई ये हमें निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में उसने बताया कि 1 मिनट के अंदर हमारी घड़ी जो है 5 सेकेंड लूज करती है, ठीक है, इस बार गेन नहीं हो रहा, लूज हो रहा है। तो 60 मिनट अगर मैं इसको करूं, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो जाएगा, तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 घंटे के अंदर हमारी जो घड़ी है वो 300 सेकेंड्स पीछे है। इसको भी आप मिनट्स में कर सकते हो क्योंकि 300 सेकेंड्स काफ़ी ज़्यादा हो गया, या लास्ट में कर लेंगे, छोड़ो। 8 घंटे आ गए हमारे पास, तो 8 घंटे में हमारी घड़ी कितना सेकेंड्स पीछे हो जाएगी, 300 इंटू में 8, मैं डिवाइड कर देता हूँ उसको 60 से ताकि हमारा आंसर मिनट्स में आ जाए।
तो 6 पंजे 30, 5 अट्ठे 40, यानी हमारी घड़ी 40 मिनट लूज करेगी, यानी 40 मिनट पीछे होगी। तो जो घड़ी का टाइम यहाँ पर 3 PM है, एग्जैक्ट टाइम 3 PM है, तो घड़ी उससे 40 मिनट पीछे दिखाएगी। आपको पहुँचना था 3 बजे, ठीक है, आपको पहुँचना था 3 बजे, लेकिन आप घड़ी के हिसाब से चलोगे तो उस समय टाइम हो रहा होगा 2:40, ठीक। तो यहाँ पर घड़ी के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारे पास जो टाइम शो होगा वो आ जाएगा 2:40 नहीं, 40 मिनट कम करने, तो 2:20। तो घड़ी में हमारा शो कर रहा होगा 2:20। तो आप बड़े आराम आराम से चल रहे होगे, भैया 3 बजे पहुंचना है, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी में 2:20 शो हो रहा होगा और टाइम जो भी इवेंट है वो स्टार्ट हो चुका होगा, आप हो चुके होगे लेट, 40 मिनट लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि वॉच गेन्स 5 सेकंड्स इन 3 मिनट्स एंड वाज सेट राइट एट 7 AM। ये कह रहा है कि घड़ी जो है वो 5 सेकंड का गेन लेती है 3 मिनट के अंदर। इफ इट शोज 4:15 इन द आफ्टरनून ऑन द सेम डे, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बाकी जो क्वेश्चन करे उनसे अब थोड़ा सा उल्टा हो गया। बाकी क्वेश्चन में क्या चल रहा था कि आपको ये करेक्ट टाइम दे रखा था, आपको ये बताना था घड़ी में टाइम कितना शो हो रहा है। अब उल्टा कर दिया, आप कह रहा है कि घड़ी में टाइम तो इतना शो हो रहा है, तो करेक्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि घड़ी हमारी यहाँ पर भी फास्ट चल रही है। तो अब यहाँ पर कितना टाइम ड्यूरेशन है ये देख लो, पहले पिछले क्वेश्चन की तरह ही नंबर ऑफ आवर्स निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ आवर्स 7 AM से लेकर 4:15 तक हमें जाना है। 4:15 उसी दिन में, यानी 7 से 12 बजे तक 5 घंटे हो गए, फिर उसके आगे 4 घंटे और 9 घंटे 15 मिनट, तो 9 hours and 15 minutes। ठीक है, इसको मिनट्स में जरूरत पड़ेगी तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर में जरूरत पड़ेगी तो आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि जो वॉच है वो 5 सेकंड का गेन ले रही है 3 मिनट के अंदर। वॉच गेन्स 5 seconds इन 3 minutes। ठीक है, अगर हम यहां पर निकालें कि भाई 1 मिनट के अंदर वॉच को एक मिनट का गेन उसको कितनी देर में मिल रहा है। ठीक है, तो वॉच गेन्स अगर यहां पर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 12 से, तो इधर भी कर देते हैं 12 से, तो वॉच गेन्स 12 पंजे 60, मतलब 1 मिनट हो गया यहां पर इन 36 मिनट्स। यानी 36 मिनट के अंदर वॉच में 1 मिनट का गेन हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वॉच 36 मिनट चलनी चाहिए थी वो एक्चुअली में 1 मिनट ज़्यादा चल रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो व्हेन करेक्ट टाइम इज 36 मिनट्स, इनकरेक्ट टाइम ले लेते हैं, पहले हमें करेक्ट निकालना है तो पहले हम यहाँ पर इनकरेक्ट लिखते हैं। when incorrect time is 37 minute, then correct 36 minutes। ठीक है, क्योंकि इसने कहा कि भाई 36 मिनट के अंदर 1 मिनट का गेन होगा, यानी 1 मिनट फास्ट भाग रही है, तो यानी वो 36 मिनट की जगह 37 मिनट्स दिखाएगी। तो इसका मतलब जब इनकरेक्ट टाइम जो होगा हमारा वो 37 मिनट शो होगा, तो उस समय जो करेक्ट टाइम होगा वो 36 मिनट होगा। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स हैं ये इनकरेक्ट वाले हैं, ठीक है, क्योंकि घड़ी में यहाँ पर ये इनकरेक्ट टाइम है, हमें करेक्ट तो निकालना है। तो यहाँ पर 9 आवर्स का मतलब हो जाएगा 9 इंटू में 60 कर दिया हमने, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और प्लस में 15, तो 540 प्लस 15 यानी 555 मिनट्स। यानी जब इनकरेक्ट क्लॉक हमारी इतना मूव करेगी तो करेक्ट टाइम जो होगा वो कितना होना चाहिए, तो व्हेन इनकरेक्ट टाइम इज 555 मिनट्स, देन करेक्ट इज 36/37 नीचे आ जाएगा, इनटू में 555। अब यहाँ पर इसको देखो, ये कैंसिल इससे होना चाहिए 37 से। 555 को अगर हम डिवाइड करके देखें 37 से, 5 पे चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 से 15 और 3 18, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये 15 से कैंसिल हो गया, 15 से इसको मल्टीप्लाई करो, 15 6 90, 15 3 45 और 9 54, तो 540 मिनट्स। अब 540 मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे, तो 9 आवर्स। तो जो हमारी जो क्लॉक है वो 9 आवर्स एक्चुअली में मूव करनी चाहिए थी, जो कि 9 hour 15 minute मूव कर रही है। तो अगर हम सुबह 7 बजे से अगले 9 घंटे के बाद देखेंगे तो जो करेक्ट टाइम होगा वो हमारा आएगा शाम के 4 बजे का।
अब इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें वॉच गेन नहीं कर रही है, इसमें लूज़ कर रही है। ठीक है, करने का तरीका वही रहेगा हमारा सारा। तो यहाँ पर जो टाइम है हमने सेट करी घड़ी सुबह 8 बजे और शो हो रहा है उसमें 9 इन द इवनिंग ऑन द सेम डे। तो नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पर कितने हो गए, 8 से शाम के 9 बजे तक हो गए 13 घंटे। ठीक है, इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 780 मिनट्स हमारी घड़ी जो है ये रॉन्ग वाला टाइम है, तो हमें करेक्ट वाला टाइम निकालना है। तो अब इसने कहा कि वॉच लूज कर रही है, वॉच लूजेस 3 सेकेंड्स इन 2 मिनट्स। तो यहाँ पर 1 मिनट निकाल लो कितना लूज करेगी, 1 मिनट के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 20 से कर देते हैं। तो हमारी जो वॉच है 20 इंटू में 3 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम 40 मिनट के अंदर लूज कर रही है, यानी हमारी घड़ी जो 40 मिनट चलनी चाहिए थी वो एक्चुअली में 39 मिनट चल रही है। ठीक है, तो व्हेन इनकरेक्ट मूव्स 40 मिनट्स, देन करेक्ट मूव 39 मिनट्स। ठीक है, जो हमारा करेक्ट है वो 39 मिनट्स है, क्योंकि हमारी घड़ी वो पीछे चल रही थी, तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारी घड़ी यहाँ पर 40 मिनट का टाइम ले रही है, इतने सेकंड का मतलब लूज़ कर देती है। 2 मिनट में इतना लूज़ कर रही है, तो 40 मिनट में इतना लूज़ कर रही है, मतलब 40 मिनट चलनी चाहिए थी, लेकिन चल रही है वो 39 मिनट्स। तो अब हम यहाँ पर इनकरेक्ट टाइम जो हमारा होगा 39 मिनट्स होगा, इनकरेक्ट होगा 39 मिनट्स और करेक्ट होगा हमारा 40 मिनट। चलनी चाहिए थी 40 मिनट, ठीक है, चल रही है 39 मिनट्स। अब यहाँ पर देखो जो 780 मिनट्स के अंदर व्हेन इनकरेक्ट मूव्स 780 मिनट्स, देन करेक्ट मूव्स 40 अपॉन में 39 इंटू में 780, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 800 मिनट्स। तो ये 800 मिनट आ गया, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 800 अपॉन में 60 ये हमारे पास आर्स में आ जाएगा, तो इससे कैंसिल, 2 3 6, तो ये आ रहा है 40 अपॉन में 3। 40 अपॉन 3 को अगर राउंड ऑफ करके लिखोगे तो आ जाएगा 13 एंड 1/3 आवर्स, और 13 आवर्स तो पूरा हो गया। और जो 1/3 है इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 60 से कट जाएगा 3 20 पर, तो आ जाएगा 20 मिनट्स। यानी जो घड़ी हमने सुबह 8 बजे सेट करी थी उसमें जो करेक्ट टाइम है वो होना चाहिए 13 घंटे 20 मिनट के बाद का। तो 13 घंटे 20 मिनट कितना हो जाएगा, अगर 8 में हम 13 घंटे ऐड करेंगे तो 9 बज जाएंगे, और 9:20 का टाइम आएगा करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम आएगा 9:20 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है वॉच लूजेस 6 मिनट्स एवरी आवर एंड वाज सेट राइट एट 11 AM ऑन मंडे। हमने घड़ी को मंडे को सुबह 11 बजे सही सेट किया, अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी घड़ी जो है हर घंटे के अंदर 6 मिनट लूज़ कर रही है। तो अब पूछ रहा है कि व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन। तो हमारी घड़ी जो है वो करेक्ट टाइम दोबारा कब दिखाएगी। अब करेक्ट टाइम दोबारा ये तब दिखाएगी जब ये 12 घंटे पीछे होगी, ठीक है, क्योंकि लूज़ कर रही है। तो जो करेक्ट टाइम हमारा 11 बजे जब भी शो होना था तो उस समय तो वो करेक्ट टाइम शो नहीं करेगी। तो करेक्ट टाइम शो करने के लिए इसको 12 घंटे और लूज़ करने पड़ेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा उन 12 घंटे को लूज़ करने के लिए एक्चुअली में हमें टाइम कितना चाहिएगा। फॉर करेक्ट टाइम शो अगेन, clock should lose 12 आवर्स, क्योंकि 12 घंटे के बाद हम जाएंगे तो उसमें घड़ी में हमें 11 दिखाई देगा। ठीक है, इसमें AM PM की कोई वो नहीं है कि भाई घड़ी के अंदर तो 12 ही नंबर होते हैं। तो हमें ये देखना है कि भाई 11 बजे का टाइम, उससे ठीक जब 12 घंटे हमारी घड़ी लूज़ करेगी, पीछे हो जाएगी, तो उसमें वही टाइम हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर अब ये देखो कि इस 12 घंटे को लूज़ करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिएगा। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई ये 6 मिनट लूज़ करती है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, इन 1 आवर
6 minute loses 6 minute loses in 1 hour। तो यहाँ पर अगर इसको मेरे को कन्वर्ट करना हो मिनट्स के आवर्स के अंदर, इसको 1 आवर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू में 10, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू में 10 60 मिनट का मतलब आ गया 1 आवर। तो 1 आवर हमारी घड़ी जो लूज़ कर रही है कितनी देर में, 10 घंटे में। तो 12 घंटे लूज़ करने में कितना टाइम लगेगा, तो 12 आवर लूज़ करने में टाइम लगेगा इसको, 10 इंटू में 12 यानी 120 आवर्स। अब 120 आवर्स एक दिन में तो होंगे नहीं, तो 120 आवर्स को आप डे में कन्वर्ट करोगे, डे में कन्वर्ट करने के लिए इसको 24 से आप डिवाइड कर दो, यानी 5 दिन। तो 5 दिन के बाद हमारी जो घड़ी है वो फिर से सही टाइम शो करेगी, वही टाइम शो करेगी। तो 5 दिन का मतलब हो गया कि अगर मंडे को हमने सेट की थी घड़ी, तो हमारा जो दिन आएगा वो आ जाएगा फ्राइडे, सैटरडे। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, जो सैटरडे को हमारी घड़ी जो है वो सही टाइम शो करेगी 11 AM का। ए लोकल ट्रेन फ्रॉम मुंबई लीव्स एवरी 40 मिनट्स फ्रॉम स्टेशन। एक लोकल ट्रेन है मुंबई से हर 40 मिनट के बाद लीव करती है। व्हेन इंक्वायर्ड बाय ए पैसेंजर द हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्म दैट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स एगो। ट्रेन जो है वो 10 मिनट पहले चली गई है। तो इफ दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन एट 10:15, अगर ये इन्फॉर्मेशन 10:15 पर दी गई तो इसका मतलब है कि ट्रेन कब स्टेशन को लीव करी थी, और उसने बोला था कि भाई 10 मिनट पहले चली गई है, तो मतलब ट्रेन का जो टाइम था जाने का वो हो जाएगा 10:05। एट व्हाट टाइम विल द नेक्स्ट ट्रेन लीव। हर एक जो ट्रेन है ना हर 40 मिनट के बाद आ रही है, तो जो अगर पिछली ट्रेन 10:05 पर चलेगी सुबह, तो अगली ट्रेन आ जाएगी 10:45 पर। फॉर हाउ लॉन्ग विल द मैन हैज़ टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। अब उस आदमी को ट्रेन का वेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कि उसने इंक्वायरी करी थी जाके 10:15 पर, अगली ट्रेन आ रही है 10:45 पर, यानी उसको यहाँ पर वेट करना है 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट्स का उसको वेट करना है। फाइंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हेन द पैसेंजर विल बोर्ड द नेक्स्ट ट्रेन। अब पैसेंजर अगली ट्रेन पर कब चढ़ेगा, 10:45 की जो ट्रेन है उसको लेगा, तो उस समय जो घड़ी के जो हैंड्स होंगे उनके बीच में एंगल कितना होगा, तो उसके लिए फार्मूला लगा दो 30h माइनस 11/2m। तो 30 इंटू में 10, 11/2 इंटू में m, ये हो जाएगा 300, इधर से आ जाएगा 45 और 4×49, तो 300 माइनस 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। इसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 9 में से 4 5, तो 52.5 डिग्री का एंगल दोनों क्लॉक के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में बनेगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है यहीं पर हम इसको फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।